Hello everyone, today we will do Marigold English 5 Unit 10 Malu Bhalu is a poem. So students, I am reading this poem, listen carefully. High up in any icy lair lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her man. मालू भालू वॉज अ नेम। अब इसमें क्या बताया गया है फर्स्ट स्टैंजा में कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर बर्फ़ जमी हुई होती है, ठीक है, वहाँ पर पोलार बियर रहते हैं। और स्नो वाइट और स्नो ब्राइट जैसे चमकते हुए सफ़ेद कलर के उनके स्नो जैसे बाल नेक तक आते हैं वैसे उनके बाल होते हैं। और उसका नाम जो छोटी सी प्यारी सी जो बियर है उसका नाम है मालू भालू वॉज अ नेम। मालू उसका नेम होता है। वेरी सून अवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल। अब इसमें बहुत जल्दी ही मालू भालू जो होती है बहुत कुछ सीख लेती है अपने पेरेंट्स से, जैसे कि फ़िश को पकड़ना, बड़ी हो या छोटी, ठीक है। मालू वॉज ए क्लेवर गर्ल, वो बहुत ही होशियार लड़की थी, मतलब कि जो बियर है वो फीमेल थी, इसलिए उसको गर्ल में होशियार गर्ल बोला गया है इसमें। ओके। मालू said to her mother one day, Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie. मालू जो होती है वो अपनी मम्मी से एक दिन कहती है कि मुझे बहुत दूर जाना है खेलने के लिए और मुझे ऐसी बहुत सी चीज़ें देखनी है। देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई, जो हमारे इस आसमान के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे सारी देखनी हैं। अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मम, in the summer when next it comes summer patient what a taste, Malu simply could not rest। जो उसकी जो मम्मा होती है उसकी मम्मा उसे कहती है कि अभी तुम धैर्य रखो, जब हमारा नेक्स्ट समर आएगा तब मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, ठीक है, अभी नहीं बाद में। तो जो उसकी जो छोटी सी मालू भालू होती है वो कहती है कि समर, अभी और मुझे एक समर देखना पड़ेगा, मुझे इतना धैर्य रखना पड़ेगा, आप ये तो कोई टेस्ट है क्या मेरी। तो मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट करना ही नहीं चाहती थी। फर्स्ट मालू's मम्स क्लैप्ड मलू टाइट विथ इन हर आर्म्स। एक बात तुम सोच लो बेटा कि उसे गले लगाकर एकदम टाइटली हग करके उसे कहती है। देन शी सेड हर वॉइस वॉज फर्म, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम। अब तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें जाना है, सही बात है, हर जगह तुम घूमोगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें तैरना आना चाहिए। बट माँ सेड मलू व्हाट डू आई नो। तो वो कहते कि मम्मी हाँ ठीक है, क्या नहीं। हाउ विल आई विल नेवर स्वम बिफोर। डोंट वरी डियर said Malu's mother, do as I do, that's all she advised her। उसी मम्मा जो होती है उसे एडवाइस करती है। जो मल्लू होती है वो कहती है कि मुझे तो तैरना आता ही नहीं है, तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम डरो मत बेटा, जो है मैं आपको सिखाऊंगी, जैसे मैं करती हूँ वैसे तुम करो। इस तरह से उसकी मम्मी जो होती है उसे एडवाइस देती है। She had no choice, no other way, Malu had to swim that day। अब उसके पास कोई और चॉइस तो होता नहीं है, तो वो उस दिन फिर क्या कर लेती है, मालू मम्मी के साथ स्विम करने चली जाती है। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड इनटू द वाटर स्प्लैश इनटू लैंड। उसकी मम्मी को एकदम ज़ोर से पकड़ लेती है और उस पानी में जाने लगते हैं। ब्रेव्स मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, उसकी मम्मी उसे समझाती रहती है कि तुम बहादुर होशियार मम्मी की होशियार छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट, वो एकदम अपनी ताकत से मालू जो होती है वो स्विम करने लगी, तैरने लगी। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, उसे बहुत अच्छी तरीके से स्विमिंग करने आ गया। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। फिर उसने कहा कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। और इस तरह से वो उसे दिलासा देते हुए कहती कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और ब्रेव गर्ल भी हो।